स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका दायर की थी, उसे खारिज करते हुए ये कह दिया है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर मौलिक अधिकार के साथ नहीं आता, मौलिक अधिकार इसे नहीं माना जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल इस याचिका में अपील की गई थी कि मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए, जिससे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है और ये कहा है कि मौलिक और संवैधानिक अधिकार में ये शामिल नहीं है, जिस वजह से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि ये मामला दरअसल बदायूं का है। बदायूं के इरफान ने ये याचिका दायर की थी। पहले उन्होंने अपने गांव के एसडीएम से ये बातें कही थी दिसंबर 2021 में, लेकिन एसडीएम ने इसकी परमिशन नहीं दी, जिसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में अपनी ये याचिका दायर, जिसके बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये याचिका खारिज करते हुए ये आदेश दिया और ये कहा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाना संवैधानिक और मौलिक अधिकार में नहीं आता। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर मचे सियासी शोर के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का प्रयोग करना मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उस याचिका को खारिज भी कर दिया है जिसमें मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने का अभियान बदस्तूर जारी रहेगा। यूपी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम कराने का अभियान चलाया है। इसमें तेज आवाज में बजाए जाने वाले लाउड स्पीकर को उतारा भी जा रहा है और वहीं इसकी आवाज भी कम करवाई जा रही है। बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों में पूजा इबादत की आवाज को परिसर तक ही सीमित करने का आदेश दिया है। इसके बाद यूपी पुलिस की ओर से लाउड स्पीकर पर दबिश बनाई गई। ये मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो वहां भी लाउड स्पीकर के पैरोकारों को बड़ा झटका लग गया। दरअसल कोर्ट ने यह साफ किया है कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता। इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने लाउड स्पीकर लगाए जाने संबंधित याचिका को खारिज भी कर दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर जोरदार सियासत चल रही है। पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है कि देश में लाउड स्पीकर को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र से ये मुद्दा शुरू हुआ था, जहां राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम दिया था। अब इस बीच उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ा आदेश दे दिया है और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का प्रयोग करना मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की याचिका को इस आदेश के साथ खारिज भी कर दिया है। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक तरफ लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान जारी है, वहीं दूसरी ओर लाउड स्पीकर लगाए जाने की अनुमति मांगे जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। मामला दिसंबर 2021 का है, जब बदायूं के बिसौली गांव में एक मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाकर अजान की मांग से संबंधित आवेदन एसडीएम के समक्ष किया गया, जहां 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। वहीं एसडीएम के आदेश के खिलाफ इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उसने एसडीएम के आदेश को चुनौती दी। दरअसल इरफान की याचिका पर गुरुवार को जस्टिस वीके बिड़ला और जस्टिस विकास ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दोनों जजों ने कहा कि अब ये स्थापित हो चुका है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर का उपयोग मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं रखता। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर अभी भी सियासी बवाल मचा हुआ है। लाउड स्पीकर से संबंधित याचिका भले ही दिसंबर 2021 की हो, लेकिन अभी ये विवाद काफी गरमाया हुआ है। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान तेज किया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाए जाने और आवाज धीमी करने का सख्त आदेश दिया है। आवाज धीमी नहीं करने पर संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। वहीं ऐसे स्थानों से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान भी चल रहा है। सीएम योगी ने यह तय किया है कि मानक से अधिक आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजने दिए जाएं।
वहीं इस पूरे मामले में देश में खूब राजनीति हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला उस वक्त आया है जब लाउड स्पीकर को लेकर के यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सियासी बवाल मचा हुआ है। यूपी में सीएम योगी ने 21 अप्रैल को आदेश दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी लाउड स्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं जानी चाहिए। आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद 30 अप्रैल तक यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए 45,773 लाउड स्पीकर को हटा लिया गया है। वहीं 58,861 लाउड स्पीकर की आवाज को धीमी कराई गई है। हाल ही में उत्तराखंड यात्रा पर गए योगी आदित्यनाथ ने भी वहां लाउड स्पीकर का जिक्र किया था। साथ ही सीएम ने कहा था कि यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर शोर खत्म हुआ है। आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन समस्या नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। जो लोग संवाद से नहीं मानेंगे वो कानून से मानेंगे। आपको बता दें कि ये जो लाउड स्पीकर का मामला है इस समय पूरे भारत में गरमाया हुआ है। इसकी शुरुआत जो है महाराष्ट्र से हुई, जब महाराष्ट्र में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को यह अल्टीमेटम दिया था कि लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों से हटवा ले, वरना उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ यूं ही लाउड स्पीकर पर किया जाएगा। इसी के साथ ही उन्होंने 3 मई का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद से तमाम क्षेत्रों में ये राजनीति देखने को मिली। लाउड स्पीकर पर किस तरीके से सियासी बवाल मचा, ये भी लोगों ने देखा कि कैसे नवनीत राणा ने मातोश्री भवन के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद कि उन पर देशद्रोह का केस किया गया, जिसके 13 दिन बाद हालांकि उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन तमाम चीजें लाउड स्पीकर को लेकर के देखने को मिली। लेकिन अगर वहीं यूपी की बात करें तो यूपी में यह मामला बड़े ही शांति तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुलझाया, जहां उनकी प्रशंसा करते हुए भी लोग नजर आए। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने भी योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। इसी के साथ ही संजय राउत जो कि शिवसेना सांसद हैं, उन्होंने भी सीएम योगी की सराहना की। आपको बता दें कि जिस तरीके से हाई कोर्ट का ये फैसला आया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो आया है, उससे कहीं ना कहीं ये जो लोग थे आवाज उठा रहे थे अभी भी कि लाउड स्पीकर की इजाजत मिलनी चाहिए मस्जिदों पर, उनको अब सख्त निर्देश देते हुए ये आदेश नजर आ रहा है कि कैसे अब हाई कोर्ट ने ये सीधे तौर पर कर दिया है ये आदेश देते हुए कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाना संवैधानिक और मौलिक अधिकार नहीं है। जो याचिका दायर की गई थी उस बता दें जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, तो वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका को दायर करने वाले दरअसल बदायूं के इरफान हैं। उन्होंने ये याचिका दायर की थी, जबकि उन्होंने इससे पहले 2021 में वहां के एसडीएम को ये याचिका सौंपी थी, जिसमें उन्होंने ये परमिशन मांगी थी कि लाउड स्पीकर जो है वो मस्जिद में बजनी चाहिए, जिसके बाद एसडीएम ने ये आदेश देने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ जाकर के इरफान ने ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसके बाद आज हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया है। दरअसल ये डबल बेंच की फैसला है और उन्होंने ये याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ ही फैसला सुनाया है कि ये जो अधिकार बताया जा रहा है वो कहीं भी संवैधानिक या मौलिक अधिकार नहीं है कि लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों में बजे। इससे पहले जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए, तमाम जो धार्मिक संस्थाएं थी, धार्मिक स्थल थे, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, सभी को ये निर्देश दिया गया यूपी में कि वो या तो लाउड स्पीकर को पूरी तरीके से हटा दे परिसर से, या तो जो उसकी आवाज है वो धीमी रखे ताकि उसकी जो आवाज है वो परिसर तक ही हो, इससे और लोगों को परेशानियां न झेलनी पड़े। जिसके बाद लगातार ये कवायद जारी रही और लगातार यूपी में लाउड स्पीकर हटाने का और उसकी आवाजों को कम करने का सिलसिला जारी रहा और इसका परिणाम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से देखने को मिला। जहां तमाम राज्यों में इसको लेकर के सियासत अभी भी तेज है, कोई भी फैसला देखने को नहीं मिल रहा। वहीं यूपी में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक सख्त डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो लोग भी इसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां उन्होंने लाउड स्पीकर को लेकर के ये सख्त आदेश दिया, तो वहीं वो लगातार अपने मंत्रियों, अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी सख्त गाइडलाइंस
जारी करते हुए नजर आते हैं। फिर चाहे वो प्रॉपर्टी सार्वजनिक करने का मामला हो या फिर अधिकारियों को निर्देश देना हो कि वो फाइलों का निपटारा जो है जल्द से जल्द करे, और जो एक टाइमिंग बोला गया है सरकारी कर्मचारियों का दफ्तर आने का या लंच का, उसके बारे में भी किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है, इसके बारे में भी देखने को मिला। तो वहीं अगर बात मंत्रियों की करें, करप्शन को रोकने की बात करें, तो उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 5,000 से ज्यादा की कीमत के कोई भी मंत्री गिफ्ट नहीं ले सकता। अगर वो गिफ्ट लेता है तो उसे राज्य के कोषागार में जमा किया जाएगा। इसी के साथ ही जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक डिसीजन ले रहे हैं, उसकी बाकायदा सराहना की जा रही है। और इसी के साथ ही जहां जनता इस बात की सराहना कर रही है, तो वही विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के नेता भी इसकी सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो विपक्षी पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है उसकी तारीफ करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।